अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 26। प्रीवियस पार्ट तो नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। आना की मॉम जो है बार बार पूछती है पूजा से कि बेटा क्या हुआ, ये हालत कैसे, लेकिन पूजा कोई भी जवाब नहीं देती। इधर आहाना एकदम से पूजा की हाथ पकड़ती है और उसे हॉल में एक साइड में बैठाती है और एकदम से अपनी मम्मी को बोलती कि मम्मी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ ना ज़रा। तो उसकी मम्मी बोलती कि हुआ क्या? तो उसकी मम्मी भी एकदम से पूजा की हाथ पे देखती है, तो वो भी देखती है कि उसके हाथ में एक शीशे की टुकड़े जो है वो चुभी हुई है। तो वो भी एकदम से भागते हुए जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लाती है। इधर पूजा जो है वो कांच की शीशी को एकदम से पकड़ती है और खींचती है। तो जो है इधर पूजा को इस चीज़ की कोई दर्द या फिर एहसास नहीं हो रही थी। वो बस उसी पल के लिए सोच रही थी जिस पल जो रूही ने अपने घुटनों पे आके उसकी पैर पकड़नी चाहिए और बोली कि मुझे माफ़ कर दे। वो उसी चीज़ में जो है खोई हुई थी। इधर आना जैसे उसकी मॉम फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, वो पूरी तरह से क्लीन वगैरह करके वहाँ पे जो है बैंडेज कर देती है और एक बार देखती है पूजा की तरफ। पूजा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। वो एकदम से उसे हक करती और बोलती कि क्या हुआ, ये क्यों है हाल ये तेरी, बता मुझे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, रूही मैम ने कुछ कहा, कुछ हुआ, क्या हुआ बता तो सही। तभी जो है आहाना की एकदम से नज़र जो है वो जाती है पूजा की नेक्स्ट साइड पे। तो वो देखती है वहाँ पे एक जो है वो निशान को बड़े गौर से देखती है। देखने के बाद वो एकदम से शांत हो जाती है। वो कुछ बोलने की क्षमता उसमें थी नहीं। वो एकदम से पूजा की हाथ पकड़ती है और बोलती कि चल मेरे साथ। पूजा एक बार उसकी तरफ देखते हैं, हालांकि मोम पूछती कि बेटा हुआ क्या है, मुझे तो बता। तो वो एकदम से हम अपनी मोम को बोलती कि मम्मी बस कुछ नहीं है, वो मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, आप परेशान मत हो। ये बोल के वो पूजा की हाथ पकड़ के उसको लेके जाती है उसके कमरे में जाते ही आहाना पहले डोर लॉक करती है और पूजा को एकदम से बैठाती है बेड पे और बोलती कि क्या हुआ बता। हाँ क्या हुआ, बोल, हुआ क्या है, ये क्या हाल कर दी तूने। और पूजा मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख प्लीज़, क्या हुआ, यूँ रो क्यों रही है। देख यार, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, तू बोल ना क्या हुआ। और ये नेक पे निशान, जैसे वो नेक पे निशान की बात करती है तो पूजा अचानक से वो उस जगह पे जो है एकदम से हाथ रखती है। जैसे हाथ रखती है वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है और उसी सीन जो है वो बीती हुई थी वो उसके आंखों के सामने आ जाती है। जैसे ही आती है वो एकदम से मुट्ठी कंच लेती है और वो रोने लगती है। जैसे ये देखती है आना फिर से उसे हक करते हुए बोलती कि बस ना, बस करना पूजा प्लीज़। अरे क्यों रो रही है, हुआ क्या, कहीं कहीं मैम ने तेरे साथ ज़बरदस्ती, अगर ऐसा हुआ ना तो आई स्वेयर मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, तू बता। मैं अभी जाऊंगी। तो एकदम से उठती है और जाने लगती है। पूजा एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती है कहाँ जा रही है तू। तो आना बोलती कि मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, ज़बरदस्ती कैसे कर सकती है यार। तो पूजा बोलती कि किसने किया ज़बरदस्ती, हाँ। तो आना एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है, बोल क्या हुआ, तू इतनी क्यों रिएक्ट कर रही है, रो रही है, तेरे हाथों में चोट लगी है, तू बोल तो सही। और ये निशान, सच बता, रूही मैम ने ज़बरदस्ती की है ना। तभी पूजा एकदम से बोलती कि नहीं की है ज़बरदस्ती यार, नहीं की है। तुझे क्या लगती है कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, वो ज़बरदस्ती कर सकती है मेरे इच्छा के विरुद्ध, हाँ। इतनी कमज़ोर हूँ मैं क्या। तो आना उसे घूर के देखती है और बोलती कि फिर क्या हुआ, क्यों रो रही है, ये बता। तो एकदम से पूजा जो है बोलती कि वो हो गया जो होना नहीं चाहिए थी।
और मैं रोक नहीं पाई खुद को, पता नहीं क्यों। और और वो एकदम से आना को हक करते और बोलती कि तू तू सही थी, सही थी तू। मैं उनसे प्यार करती हूँ। आई लव हर। आई फॉल इन लव विथ हर यार। और क्या बोलूँ यार। तभी आना बोलती कि हुआ क्या है, तू मुझे नहीं बताएगी तो कैसे समझूंगी, बोल तो सही। तो वो बोलती कि कैसे बोलूँ, वो चीज़ है। तो आना एकदम से बोलती कि तू बोल सकती है निडर होके, मैं तुझे कभी जज नहीं करूँगा, तुझे पता है ना, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अरे बहन है मेरी। आई लव यू यार। बोलना ऐसे ऐसे रोते हुए मैं तुझे नहीं देख सकती, प्लीज़ तू एक बार बता हुआ क्या है, प्लीज़ प्लीज़। तभी ना पूजा एकदम से उसे हक करते, और उसे हक करते हुए ही आना को हक करते हुए वो सारी एक एक बात जो है बताती। इधर आना जैसे पूजा की हर एक बात सुनती है, मानो उसकी शरीर एकदम से जो है वो ठंड हो गई हो, सुन्न हो गई हो एकदम से। वो शौक थी ये सारी बातें सुन के। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब इस सिचुएशन में उसको आगे बोलना क्या है और क्या बोलेगी वो इस बारे में। वो शांत हो जाती है एकदम। इधर पूजा जैसे जैसे हर एक चीज़ बताती है, उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। उसे खुद के लिए तकलीफ़ नहीं हो रही थी, उसे रूही के लिए तकलीफ़ हो रही थी। रूही का उस तरह पैनिक करना, ये सारी चीज़ें करना, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी अभी। वो एकदम से बोलती कि मैंने बोलने की कोशिश की, यकीन कर, पर उन्होंने सुना नहीं। वो इतनी पैनिक हो गई कि वो मेरी बात सुनी ही नहीं, एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की थी। तभी जो है जो आना है वो थोड़ी सी खुद को, क्योंकि उसकी वो ये सब सुनने के लिए मानो वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कभी कि ऐसा भी कुछ होगी। वो खुद को पहले थोड़ा सा शांत करती है, संभालती है, और फिर जो है पूजा को बोलती कि बस बस हो गया ना, जो हुआ सो हुआ। अब तू शांत हो जा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जो हो गई वो आगे देखेंगे। और मैम को कोई बात नहीं, अगर अब मैं बात कर लूँगी। तभी पूजा बोलती कि नहीं, तेरी बात पे वो यकीन नहीं करेंगे। आई एम श्योर। वो मुझसे मुझे मुझे ही उनसे बात करनी होगी, मुझे समझानी होगी कि वो गलत सोच रही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और मैं ही मिसअननोन हूँ यार। मैं बता दूँगी। तू 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 मत बता। तू यहाँ ठीक है, तू तू हालत देख, तू ना पहले जा फ्रेश हो गया, प्लीज़ प्लीज़ संभाल खुद को। तो पूजा जैसे तैसे जो है वो थोड़ी देर और रोती है, जो है आना को हक करते हुए। और फिर वो जाती है, आना उसके कमरे में ही रहती है, वो नहीं जाती है। इधर पूजा फ्रेश वगैरह होके आती, और वो जब फ्रेश हो रही थी ना, जो शावर ले रही थी, वो पानी की बूंदें जब उसकी बॉडी को छू रही थी, मुझे हर एक छुअन का एहसास होती है उसी वक्त, जिस वक्त जैसे जो रूही ने उसको हर एक कतरा कतरा प्यार की थी, हर एक लम्हे में बेशुमार। वो बूंदें वो हर एक मोमेंट को और ताज़ा कर रही थी। उसकी नज़रों के सामने वो आंखें बंद किए हुए थे, और उसे लगता है कि वो हर एक चीज़ को फिर से दोबारा जी रही है। वो अपनी मुट्ठी को एकदम से कंस लेती है और जल्दी से शावर ऑफ करती है, और अपनी दिल को संभालते हुए थोड़ी देर वहीं पे उसी जो है पोजीशन पे खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होती है। वो टॉवल से खुद को जो है वो पहले पोंछती है, फिर जो है वो ड्रेस चेंज करके वो बाहर आती है। जैसे आती देखती है आना अब भी खड़ी हुई है, और वो बहुत मतलब होते हैं ना परेशान थी। पूजा ये देख के वो जाती हो, बोलती अब तुझे क्या हुआ। जैसे ही आना पूजा को दिखती है तो एकदम से वो नॉर्मल होती है, बोलती कि नहीं मुझे क्या होगी, हुआ तो तुझे, तू ना पहले शांत हो जा और ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले। मुझे लगता है कि तू आज ऑफिस मत जा, मैं चली जाऊंगी। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी। तभी आना बोलती कि नहीं ना, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो सोच समझ के बोल रही हूँ, प्लीज़ तू आज ऑफिस मत जा प्लीज़।
तू रेस्ट कर ले, और तेरे हाथ में भी चोट लगी है प्लीज़। तो जो है पूजा कुछ नहीं बोलती। इधर ये लोग, जो पूजा है वो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट कर लेते। आखिर रेस्ट तो देखा जाए तो आना को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी सर बहुत भारी थी। आना अपने जो है वो कमरे में जाके फ्रेश होके जो है वो नीचे आती है, अपनी मॉम से थोड़ी देर बात करने लगती। दूसरी ओर हम देखते हैं रूही, वो इतनी तेज़ गाड़ी भगा के फ्लैट पहुंचती है। इधर पूरी रास्ते मिश्का जो है उसे ऑब्जर्व करते हुए आती है। जैसे ही घर पहुंचती है, इधर जो है एकदम से मिश्का उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती है हुआ क्या है, ज़रा ये बताएगी तो। और ये पैर पे ये चोट लगी कैसे, हाँ हुआ क्या है, तू तू बैठ ज़रा मुझे देखने दे। तभी जो है रूही बोलती है नहीं नहीं मिश्का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू तू आराम कर, मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। ये बोल के वो जाने लगती है, लेकिन मिश्का उसे नहीं दे रही थी। वो थी पहले बता के जा कि हुआ क्या है। ये आंखों में आंसू लेके क्या बयां करने की कोशिश, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ बता तो सही। लेकिन रूही एक वर्ड भी नहीं बोलती मिश्का को। वो बस एकदम से बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ तू आराम कर, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ये बोल के वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है। वो डोर जो है लॉक करती है, और पहले वो जो है एकदम से अपनी जैकेट को उतारती है, और फिर जो है वो शावर में जाती है, और शावर के नीचे खड़ी होती है। वो शावर के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी वो जो है वो बह रहे थे। वो अपनी पूरी बॉडी को इतनी रगड़ रगड़ के जो है वो क्लीन कर रही थी, मानो कि उसकी बॉडी में कुछ लगा हो कीचड़ टाइप का, जो उसे क्लीन करनी है जल्द से जल्द। वो बार बार रगड़ रही थी और रो रही थी। वो इतनी ज़्यादा तड़प रही थी, वो बार बार बोलती हम सॉरी मिस अननोन, हम सॉरी। मैं मुझे नहीं पता कि ये गलती कैसे होगी, यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, हम सॉरी। मैं ये कभी जानबूझ के नहीं करूँगी, मुझे खुद पे भी यकीन है। मैं इतनी पीती हूँ पर ये ऐसा कभी नहीं हुआ। I'm सॉरी, मैंने आपको चीट नहीं की, कैसे बताऊँ। ये बोल के वो बहुत ज़्यादा रोती है, और अपनी बॉडी को वो बार बार उसी अंदाज में वो क्लीन करने लगती है। करते करते एकदम से वो अपने शोल्डर पे हल्का सा पेन महसूस करती है, और वो जो है एकदम से देखती है शोल्डर के टाइप पे। उसे ही वो शावर जैसे तैसे ले लेती है। शावर लेके वो बाहर आती है, और बाहर आके वो एकदम से फ्लोर पे बैठ जाती है और चीख के रोने लगती थी। मिश्का उसके कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी, वो परेशान थी रूही के लिए। इधर जैसे ही वो चीख सुनती है, वो एकदम से डोर पे नॉक करते है, बोलती कि क्या हुआ, रो क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है, क्या हुआ, दरवाज़ा खोल। लेकिन रूही दरवाज़ा ओपन नहीं करती। वो उसी अंदाज में टॉवल में ही थी, वो एकदम से फ्लोर पे आ गई थी, और वो रो रही थी, वो फ्लोर पे हाथ मार रही थी, बोलती कि हम सॉरी, मैंने धोखा नहीं दिया उनको, मैंने धोखा नहीं दिया। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई मुझसे, आई डोंट नो कैसे हो गई। आई एम सो सॉरी मिस अननोन, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। इधर मिश्का जो है बार बार डोर नॉक किए जा रही थी, लेकिन रूही वो उठती नहीं है, और ना ही डोर को वो लॉक करती है। मिश्का भाग के जाती है अपने कमरे में, उसके पास एक्स्ट्रा की थी, वो ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो की नहीं मिलती है। वो और ज़्यादा पैनिक हो रही थी रूह के लिए। वो भाग तो ये फिर आती है, क्योंकि वो बहुत ढूंढी थी, वो की नहीं मिल रही थी। वो आती है, वो एकदम से बोलती कि रू प्लीज़ ना, क्या हुआ, तो एक बार दरवाज़ा खोल, हुआ क्या है मुझे बता, और ये जोड़ मुझे एक बार वहाँ पे बैंडेज करने दे, क्या हुआ बोलती थी। अरे यार प्लीज़ प्लीज़, तुझे मेरी कसम, एक बार डोर ओपन तो कर। जैसे ये बोलती है, रूही चिल्लाते हुए बोलती कि अपनी कसम वापस ले, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दे प्लीज़। अगर तू मुझे प्यार करती है उतनी, तो थोड़ी देर के लिए उस दोस्ती के नाते मुझे अकेले रहने दे प्लीज़।
मुझे अकेले रहनी है, ये बोल के वो एकदम से फिर से रोने लगती। मिष्का बहुत बार कोशिश करती कि हुआ क्या है, रूही को ये इस तरह बर्ताव शायद आज पहली बार कर रही है। मिष्का ने कभी रूही को रोते हुए नहीं देखी, वो बहुत सख्त है, कभी नहीं रोती। आज इतनी तेज रोने की आवाज़ उसको अंदर तक झंझोर देती है। मिष्का समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। रूही बस रोती जा रही थी और खुद को जो है कई बार वो थप्पड़ मार चुकी थी। उसे लगता है कि उसने ये गलती कर दी है। वो जो जिस इंसान को मोहब्बत करती है वो सारी चीज़ें उसके हवाले की है, अब ये करके उस इंसान को उसने धोखा दे दिया। लेकिन उसे कहाँ पता कि ये इंसान कहीं और नहीं, उसकी ही मोहब्बत है। वो गिल्ट में थी, वो शर्मिंदगी में थी, वो खुद को हर्ट कर रही थी। वो अपनी जो उसकी आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे, वो बार बार बस एक ही बात बोल रही, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, प्लीज़ प्लीज़ हम सॉरी मिस अननोन, बस यही बोल रही थी। करीब 1 घंटे तक उसका यही कंडीशन थी, जिसे देख मिष्का बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है। उसके पास और कोई रास्ता होती नहीं, वो सीधा कॉल करती है पूजा को, क्योंकि रूही के साथ उसने पूजा की भी वो हालत देखी थी। पूजा को कॉल करती, इधर पूजा जैसे ही जो है मिष्का की कॉल देखती है वो घबरा सी जाती, वो एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती है मिष्का वो मैम ठीक है ना। जिस तरह से पूजा का उस वे में बोलना मिष्का को सोचने की सोच में पड़ा देती है। वो बोलती कि पूजा जस्ट एक बात बोल दो तुम, ठीक है, कि तुम दोनों में क्या हुआ, उसको क्या हुआ है, बस ये बता दो मुझे। उसकी हालत ठीक नहीं है, वो कब से रो ही रही है। तभी रूही की चीखने की आवाज़ तक पूजा के कान में पहुंचती, वो एकदम से होती कि ये चिल्ला क्यों रही है, कि क्या हुआ इनको। तभी जो है मिष्का बोलती कि ये ऐसे ही रो रही है, पता है मैंने इसको कभी कभी मैंने जब से इसको जाना है, दोस्ती की है हम लोग बहुत पहले से है, लेकिन मैंने कभी इसको इस तरह से, अरे मैंने तो उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देखी यार। अगर वो ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, कोई चीज़ उसे हर्ट कर लेती, तो उसके सिर्फ और सिर्फ आंखें लाल होते देखी है मैंने, उसकी आंखें भरते हुए भी नहीं देखी। और आज इस तरह से उसका रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पूजा प्लीज़ बताओ कि क्यों हुआ क्या है, ये बताओ पहले। तो पूजा बोलती कि प्लीज़ एक बार मेरी बात कर रही है ना उनसे, प्लीज़। तभी मिष्का बोलती कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है, तुमसे बात क्या करेगी यार। और तभी ना रूही एकदम से चिल्ला के बोलता, आई एम सॉरी मिस अननोन, आई एम सॉरी, मैंने आपको चीट कर दिया, आई एम सॉरी। जिस तरह से चिल्ला के बोलती है पूजा ये सुन लेती है, क्योंकि मिष्का उसके कमरे के ठीक बाहर ही थी। पूजा ये सुन के उसकी आंखों से अब एक टक आंसू गिरने लगती, जो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे। इधर आहना सारे बातें सुन रही थी, क्योंकि आहना उसके पास आई थी बात करने के लिए दोबारा। जब ये कॉल आई थी वो सुन के वो भी एकदम शांत हो गई थी। इस सिचुएशन ही ऐसी थी कि क्या कौन किसको क्या बोलेगी, क्या समझाएगी। जो है पूजा जो है वो एकदम से कॉल कट कर देती, तो आना बोलती अरे कट क्यों की। तभी पूजा बोलती कि तो क्या करूँ मैं, इस तरह से उनको रोते हुए नहीं देख सकती, तुझे पता है मेरे दिल में क्या बीत रही है। अरे वो जिस तरह से वहाँ पे घुटनों पे आके गई बैठी थी, उनके पैर में चोट लग गई थी, तभी मेरे दिल की क्या हालत हुई थी, तुझे पता है। यार दिल में इतनी दर्द होती है ना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और ये इतनी, और इनकी आंखों में आंसू तो मैं देख ही नहीं सकती, मुझे तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है यार। पहली बार इस तकलीफ़ को एहसास किया है मैंने, और इतनी ख़राब है ना यार, क्या बोलूँ मैं। तभी आना एकदम सुसाइड करती होती कि बस बस शांत हो जाए यार, अब फिर से रोना मत कर, शुरू मत करिए प्लीज़, शांत हो जाए। तभी पूछती कि करूँ तो क्या करूँ, उनको समझानी होगी यार,
वो गिल में चली गई है, इसी चक्कर में कहीं खुद के साथ कुछ न कर बैठे। तभी आना बोलती है यार नहीं करेगी, वो समझदार है। तभी पूजा बोलती कि समझदार है पर जब बात मिसअननोन की होती है तो वो अलग जोन में चली जाती है। तू नहीं समझेगी आना, नहीं समझेगी, मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। तभी आना बोलती कि बस शांत हो जा, बस मम्मी है और मम्मी बहुत परेशान है, प्लीज़ अगर ऐसे तू करेगी तो तू एकदम चुप हो जाती है। तभी ना नीचे से आना की मॉम की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चिल्ला के बोलती है अरे बच्चों क्या कर रहे हो, आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट लगाई है टेबल पे, जल्दी से आ जाओ। आना तुरंत ही पूजा की तरफ देखती है तो और बोलती कि चल कुछ खा लेते हैं कम से कम। पूजा उसकी तरफ देखती है और बोलती कि मुझसे नहीं होगी, प्लीज़ समझ मुझे, मेरी हालत को देख, मैं कुछ खा ही नहीं पाऊँगी, मेरे गले से खाना नहीं उतरेगी, प्लीज़ तू तू जाना, तू खा ले प्लीज़, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे फोर्स मत कर। तभी एकदम से आना उसकी हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि पागल है क्या, नहीं खाना है तो नहीं खा, पर हाथ छोड़ने की क्या बात है यार, ठीक है तू आराम कर, मैं जाती हूँ। हाँ ना वो जो है निकल जाती है उसके कमरे से, वो जाती है ब्रेकफास्ट करती है थोड़ी सी और अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम पूजा के बारे में पूछती है तो आना बोल देती कि वो उसके सर में दर्द है। इधर पूजा जो है वो क्या रेस्ट करेगी, वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं हो पा रही थी कि अभी रूही किस हालत पे है, रूही को कितनी तकलीफ, वो जो पीड़ा उसको हो रही थी ना वो सह नहीं पा रही थी। वो अपने दिल पे एकदम से हाथ लगाती और बोलती कि ये एक तो इसका धड़कना कम नहीं हो रही है क्या, वो ठीक तो है ना, ये प्यार प्यार में इतनी दर्द क्यों होती है मुझे, ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही, मैं उनकी आँखों में उनकी वो दर्द मेरी बर्दाश्त के बाहर है, मैं क्यों खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रही है मेरे साथ। वो ऐसे बोल के उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो पूरे कमरे में जो है टहल रही थी। तभी जो है उसकी फ़ोन पे फिर से मिश्का की कॉल आती है। मिश्का जो है रो रही थी अब रूही की उस हालत को देख के, क्योंकि रूही दरवाज़ा जो है वो नहीं ओपन कर रही थी, वो अंदर ही रो रही थी चीख के। ये चीज़ मिश्का बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो फिर से पूजा को कॉल करते और रोते हुए बोलती है पूजा प्लीज़, मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ बता दो कि क्या हुआ है इसको, ये खुद को हर्ट कर रही है, इतने सालों में मैंने इसको कभी रोते हुए नहीं देखा, अरे मैंने तो उसकी आंखों में आंसू भरते हुए नहीं देखी यार, वो इस तरह से रो रही है, यकीन मानो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही उसको, प्लीज़ मैं तुम्हारी पैर पड़ती हुई यार, बता दो कि हुआ क्या है, उसको क्या हुआ है, उसकी ये कंडीशन क्यों हुई है, वो खुद को तकलीफ़ पहुंचा रही है, प्लीज़ बता दो क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बता दो ना प्लीज़ पूजा, प्लीज़ बता दो। पूजा जैसी ही ये बात सुनती है कि वो खुद को तकलीफ़ पहुंचा रही है रूही, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, वो एकदम से कॉल कट करती है और भागती हुई वो नीचे आती है। हाना अपनी मॉम से बात कर रही थी, हाना जैसे ही देखती है पूजा को तो एकदम से बोलती कि क्या हुआ। तो पूजा जो है वो कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन सामने हाना की मॉम थी तो चुप हो जाती है। हाना समझ जाती है तो हाना जल्दी से उठती है और वो बोलती कि चल कमरे में, तो जो है वो लेके आती है। पूजा जो है बोलती कि मुझे 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 मैम के पास ले जाना प्लीज़, मैं मैम के पास जाऊँगी प्लीज़। जैसे ही ये बोलती है हाना शॉक हो जाती है, उसकी तरफ देखते और बोलती कि क्या बोल रही है तू। तभी पूजा बोलती कि प्लीज़ मना मत कर, प्लीज़ प्लीज़ यार, मुझे ना ये जो दर्द हो रहा है ना दिल में, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी सिचुएशन से मुझे ना बहुत दर्द हो रही है अपने दिल में, ये तकलीफ़ मैंने कभी महसूस नहीं की, मैं सह नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आना, मुझे उनके पास जानी है, उनको देखनी है एक बार प्लीज़। आना सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि क्या ले जाना सही होगी। तभी पूजा एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और बोलती कि क्या हुआ बोलना प्लीज़, मैं तेरी हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़ प्लीज़। तभी वो एकदम से बोलती कि यार क्या है पूजा, बार बार हाथ जोड़ रही है, जाना है ठीक है लेके जाऊँगी,
चल। तो जो है वो जाती है, वो पहले पूजा जो है एकदम से अपनी बैग लेती है, तभी ना वो बैग तो लेती है और एकदम से वो मास्क जो पहनती है क्लब में वो उसके बैग के अंदर डालती है। ये देख के हाना बहुत शौक थी और वो पूजा की तरफ देख के वो कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या करना चाहती है। तभी जो है पूजा रोती हुई थी, वही जो सुबह उनको समझा नहीं पाई, प्लीज़ चल। तो आना बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो जो है वो जल्दी जल्दी से दोनों जो है निकलते हैं। तभी आना बोलती अरे यार मेरा स्कूटी तो यार ऑफिस में, अब क्या करें। तो बोलती कि अब क्या करें, मतलब क्या कैब कैब कर लेते हैं। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है चल। तो जो ना दोनों है भागते हुए नीचे जाती है। तो आना की मॉम देख के बोलती इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो तुम। तो आना सीधा बोलती कि मम्मी ऑफिस जा रहे हैं। तो आना की मॉम बोलती कि बेटा आए तो तुम सुबह ही हो और अभी भी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ। तो एकदम से आना होती कि मम्मी बाद में बात करूँ, कुछ काम है, जल्दी जानी होगी। ये बोल के वो निकल जाती है पूजा की हाथ पकड़ते हुए। ये लोग निकलते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करते क्योंकि कैब बुक की थी तो आने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगी। तो करीब 10 मिनट बाद जो है कैब आती है। तो दोनों जो है वो आते हैं। इधर मिष्का सॉरी जो आना को ये तो पता थी कि फ्लैट कहाँ पे है, लेकिन ये नहीं पता थी कि कौन से फ्लोर पे है। तो वो जो है नीचे तो आ जाती है, लेकिन अब उसे पता नहीं होती कि कौन से फ्लोर पे है रूही की फ्लैट। तो उधर पूजा बोलती कि क्या हुआ चल ना। तो वो बोलती कि यार देख फ्लैट यहीं पे है क्योंकि मैंने मिष्का मैम को मिष्का को यहीं पे छोड़ी थी, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन से फ्लोर पे उनकी जो है वो है। तो बोलती कि अरे यार तू फ़ोन कर ले। तो वो एकदम से फ़ोन करती है जो है पूजा मिष्का को। मिष्का फ़ोन उठा के बोलती कि हाँ हाँ पूजा बोलो ना। तो एकदम से पूजा बोलती कि मैम आप लोग कितने फ्लोर पे है आपका फ्लैट। तो जो मिष्का बोलती कि क्यों। तो बोलती कि प्लीज़ मैम सवाल मत कीजिए। तो वो बोल देती है। इधर पूजा और जो आना है वो भागते हुए जाती है। भागते हुए जाती है, वो एकदम से डोर बेल देती है और मिष्का जो है आती है, डोर ओपन करती है। तो मिष्का भी देख के शॉक तो हो जाती है क्योंकि पूजा और आना आई है। आना और पूजा आती है। पूजा आते ही बोलती कि मैम की वो कमरा। तो वो चीख की आवाज़ सुनती है कि रूही किस तरह चीख के रो रही थी। आना भी एकदम से शॉक हो जाती है। पूजा भागते उस साइड पे जाती है कमरे के बाहर। वो एकदम से डोर नॉक करने लगता है और वो देखिए मैम प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ मुझे सुनने की कोशिश करो, एक बार मुझे समझाने का मौका दो। लेकिन रूही जैसी ही पूजा की आवाज़ सुनती है उसे वो चीज़ का और ज़्यादा जो है तकलीफ़ होने लगती है और बोलती है कि मैंने मिस पूजा आप क्यों आई हो यहाँ पे, प्लीज़ चले जाओ यार। मैं मेरी मैं मेरी मोहब्बत को धोखा दे दिया और आपके साथ भी गलत कर लिया। प्लीज़ आप मुझसे दूर रहो। मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ मिस अननोन को प्यार करती हूँ और ये सब कुछ मैं सिर्फ उनके साथ कर सकती थी। मैंने आपके साथ, ये बोल के वो रोने लगती है। तो पूजा आप बोलती कि प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल लीजिए प्लीज़। इधर मिष्का जो है वो पूजा की तरफ बड़ी गौर से देखती है। पूजा जिस तरह से भागती हुई आती है, वो डोर पे बार बार नॉक कर रही थी। मिष्का एक बार पूजा की तरफ देखती है तो एक बार आहाना की तरफ। आहाना अपनी सर झुका के खड़ी हो जाती है। कई बार बुलाने पर भी जैसे रूही दरवाज़ा नहीं खोलती तो पूजा एकदम से साइड होती है और अपने बैग से वो मास्क लेती है और वो पहले वो मास्क पहनती है। मिष्का ये सीन देख के मानो उसकी पैर से ज़मीन खिसक गई। वो एक टक पूजा को देखने लगती है। पूजा वो मास्क पहन के, क्योंकि वो जिस टोन से वो बात करती है रूही से, वो थोड़ा अलग वॉइस में बात करती है और ये टैलेंट थी पूजा में। वो मास्क पहन के वो उसी टोन में वो एक बार जो है बस 2 वर्ड बोलती है, मिस रूही अरोरा। जैसे ही रूही की कान में ये टोन की आवाज़ पहुंचती है वो एकदम से शांत हो जाती है, मानो उसकी दिल की धड़कनें
कई गुण बढ़ चुकी है। वो एकदम से शांत हो जाती है और फिर से वो खुद को जो है ये विश्वास देने के लिए पड़ गई थी कि क्या वो सही सुनी है या उसकी कान बज रही है। फिर से पूजा एक और बार जो है आवाज़ लगे थे, मिस अरोरा ओपन द डोर। जैसी ही रूही ये सुनती है तो मानो कि उसको खुद पे यकीन नहीं हो रही है। वो तुरंत ही जो है अपने फ़ोन की तरफ देखती है कि सुबह की 8 बज चुके हैं। वो खुद के जो है गाल पे हल्की हल्की सी स्लैप करती है, खुद को पिंच करती है और खुद की मैं सपना देख रही हूँ क्या, मेरे कान बज रहे हैं क्या। तभी पूजा, क्योंकि पूजा ये सारी बातें सुन पा रही थी और बोलती कि नहीं, आपकी कान नहीं बज रही है, दरवाज़ा खोलिए आप। मिष्का तो ये सीन देख के वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या देख रही है वो एकदम से अहाना की तरफ देखती है। अहाना तो अपनी सर झुका के खड़ी थी, अब वो बोले तो क्या बोले। रूही खुद जल्दी से उठती है, वो तुरंत ही भागते हुए आके दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलती है और सामने जिस इंसान को देखती है उसके लिए मानो वो तैयार नहीं थी, वो बिल्कुल शॉक थी, सुन उठ चुकी थी वो मिस अननोन को देख के। और इस वक्त वो उसे घूर के देखने लगती है। पूजा एकदम से अंदर जाती है और वो जाते ही पहले वो डोर लॉक कर देती है और एक टक रूही को देखने लगती है। रूही को यकीन नहीं हो रही थी कि अपने सामने वो मिस अननोन को देख पा रही थी, लेकिन वो जैसे जैसे ये यकीन करने लगती है उसे अपनी चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी कि इस इंसान जो सामने खड़ी है बेहद प्यार करती है इस इंसान को और इसी इंसान को उसने धोखा दे दिया। ये सोचते ही उसकी आंखों से अब फिर से आंसू आने लगते, वो आंसू उसके गालों से सिलकते हुए फ्लोर पे गिरती है। पूजा ये देख के तकलीफ़ तो उसे भी बहुत होती है, उसकी आंखें भी भर आती है। रूही ये देख के वो आहिस्ता जो है पीछे जाने लगती, तो पूजा एकदम से बोलती कि बस रुक जाइए वहीं पे जहाँ पे हो, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूही वो उसको लगता है कि शायद वो मिस अननोन का सामना नहीं कर पाएंगी इस चीज़ के बाद, उसने जो किया उनके साथ। वो देखिए देखिए आप ना मेरे सामने मत आइए मिस अननोन, मैंने मैंने आपको धोखा दे दिया। ये बोल के वो जो है पीछे जाने लगती है। तभी पूजा उसके हाथ पकड़ते और बोलती कि मैंने कहा ना यहीं पे रुको, प्लीज़ मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए आप। लेकिन रूही को अपनी जो उसके दिल में दिमाग में चल रही थी उसको कैसे शांत करेगी। वो एकदम से बैठ जाती है फ्लोर पे और जो पूजा की हाथ है उसको पकड़ के उस पे अपनी सर रख के वो इतनी ज़्यादा रोती है और बार बार बोलती कि I'm सॉरी, I'm सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई, पर पता नहीं कैसे मुझसे वो चीज़ हो गई। मैं मम्मी कसम खा के बोलती हूँ, मैंने आज तक जितनी भी इंटीमेट हुई हूँ ना, मैं अपनी मर्ज़ी से हुई हूँ, मुझे नीड थी, मुझे इच्छा से हुई है। लेकिन आपसे मिलने के बाद मैं ना ही किसी के करीब गई हूँ और ना ही आने दी हूँ मैंने अपने करीब। और वो चीज़ ना मैं ड्रिंक करती हूँ, मेरी आदत है, पर मैं उस हद तक जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ जाती कि कोई भी मेरे साथ आके जो है मैं प्लीज़ मैंने ना आपको धोखा दे दिया। मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। आप जैसा सोचती थी ना मेरे बारे में, मैं बिल्कुल वासी हूँ। मैं डिज़र्व नहीं करती आपको। मैं अपनी मोहब्बत को संभाल के नहीं रख पाई, मैं आपके लिए खुद को संभाल के नहीं रख पाई। I'm सॉरी। ये बोल के उसकी हाथ से अपनी सर हटाते हुए वो एकदम से फ्लोर पे जो है जो पूजा की मतलब मिस अननोन की पैर है वहाँ पे वो जाके सर रखने ही वाली थी कि तभी एकदम से पूजा अपनी नीज़ पे आके बैठती है, उसकी सर को अपने हाथ से पकड़ती है और बोलती कि क्या कर रही हो, हाँ क्या है।
तभी रूही उसकी तरफ देखती है तो पूजा उसकी आंखों को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। रूही बोलती है कि अपनी मोहब्बत की इबादत कर रही हूँ, वही मोहब्बत को मैं खुद को, मोहब्बत के लिए मैं खुद को संभाल नहीं सकी, धोखा दे दिया उसी मोहब्बत को। तभी एकदम से जो है पूजा उसको एकदम से हक करती है और बोलती कि बस पहले मेरी बात सुनो। लेकिन पूजा रूही बोलती कि नहीं नहीं, आप मेरे करीब मत आइए, वरना मैं पता नहीं आपका भी फ़ायदा उठा लूँ, जैसे मैंने मिस पूजा की ले ली थी। जैसे ये बोलती तो पूजा जो है घूर के देखते और बोलती कि क्या बात कर रही हो, समझने की कोशिश करो, मैं आपके सामने हूँ, मुझसे बात करो, मैं कुछ बोलने आई हूँ आपसे। तभी रूही बोलती कि मत बोलो प्लीज़, आई एम सॉरी प्लीज़, मुझे ना मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं आपसे दूर हो जाऊँगी, मैं कभी नहीं मिलूँगी आपसे, मैं कभी नहीं मिलूँगी, मैंने ना चीट कर दिया आपको। जैसे वो पैनिक हुए में बोल रही थी, वो शांत नहीं हो रही थी। तभी जो है मिस अरमान उसकी फेस को पकड़ती है और एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रख देती है और एकदम से उसे किस करती है। जैसे ही ये होती है रूही के साथ, वो एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो एक टक बस अपनी आँख जो है वो मिस अरमान को देख रही थी। पूजा बस उसकी होठों पे किस करके उसको शांत करके थोड़ी सी पीछे होती है और पीछे होती ही वो बोलती कि कुछ गलत नहीं किया आपने, आपको यही प्रॉब्लम है ना कि आप मुझसे प्यार करती हो और आपने किसी और के साथ इंटीमेट हो गई, यही प्रॉब्लम है। तभी वो बोलती कि यही प्रॉब्लम नहीं, मैं जानबूझ के नहीं की थी, देखो कुछ हुआ ज़रूर है, मैं नशे की हालत में भी किसी के करीब नहीं जाती, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। तभी जो पूजा जो है उसकी लिप्स पे एकदम से हाथ रखते हैं, बोलती कि बस शांत हो जाइए आप। वो थोड़ी सी पीछे जाती है, इधर रूही बस एक टक जो है मिस अननोन की तरफ देखती, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी जो उसको वो किस मिली है वो रियल है। वो अपनी लिप्स को एकदम से हाथ लगाती है और वो तो एक टक जो है पूजा को मिस अननोन को देखने लगती है। मिस अननोन थोड़ी सी पीछे होती है और एकदम से उसकी मास्क पे हाथ लगाती है, जैसे कि पीछे की जो एक वो होते हैं वो ओपन करने की कोशिश, जो गार्ड होती है। जैसे ये देखती रूही शॉक हो जाती है, बोलती कि क्या कर रही हो आप क्या कर रही हो मिस अननोन। तभी पूजा बोलती कि सच्चाई का सामना करा रही हूँ, बस शांत हो जाइए। वो जैसे जैसे वो गार्ड खोलती है, करीब 2 गार्ड खोलने के बाद वो एकदम से आहिस्ता से वो मास्क जो है उसकी फेस से उतार लेती है। इधर रूही की दिल की धड़कन मानो एकदम से रुक जाती है ये नज़ारा देख के, क्योंकि सामने पूजा खड़ी है, वो मास्क हाथ पे लेके हुई। वो घूर के बस एक टक जो है देखने लगती है। तभी पूजा बोलती कि यही है सच्चाई, मैं ही हूँ अन्नो और मैं ही हूँ आपकी एम्प्लॉय पूजा। ये सुन के रूही मानो सुन पर गई, उसकी पूरे बॉडी पे वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो एकदम से शांत हो जाती है और बस एक टक जो है वो देखने लगती है पूजा को। देखते देखते रूही की जो थोड़ी देर के लिए वो आंसू का सैलाब रुक गई थी, अब एक तक जो आंसू एकदम से गिरने लगते और उसकी फेस पे अब वो पीड़ा, वो दर्द, वो सारी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक अलग से स्माइल उसकी फेस पे आती है। वो एकदम से खड़ी होती है, 2 कदम आगे जाती है और एकदम से वो घुटनों पे आती है और उसको वही अंदाज में उसे हक कर लेती है और वो उसी अंदाज में वो हक करती है, वो रो पड़ती है।
रूही रो पड़ती है। कुछ नहीं बोलती, वो बस रो पड़ती है। इधर जो पूजा है वो उसको शोल्डर से पकड़ते हुए उससे खड़ी हो जाइए प्लीज़, प्लीज़। जो है रूही एकदम से खड़ी होती है और वो तुरंत ही पूजा को हक कर लेती है। वो बस उसे हक करती है, कोई भी जवाब कुछ भी नहीं बोलती, बस उसे हक करती। उसकी आंखों से अब भी आंसू आ रही थी। पूजा थोड़ी सी उसको साइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही बोलती कि प्लीज़ पूजा, या मिसानो, क्या बोलूँ मैं। तो पूजा एकदम से बोलती कि पूजा ही ठीक है। थोड़ी तभी जो है वो एकदम से होती तो रूही उसे और कस के गले लगा लेती है। तो पूजा थोड़ी देर एकदम से शांत हो जाती है और रोने देती है रूही को। रूही जैसे ही को थोड़ी सी शांत होती है, पीछे होती है और बस पूजा को एकटक देखने लगती है। उसकी फेस पे अब भी वो स्माइल थी। पूजा बोलती है कि खो गई यकीन, अब गिल्ट है। तो रूही बोलती कि है। पूजा घूर के देखते बोलती कि अब क्या है, मैंने सच्चाई का सामना करा दिया आपको। आपको यही प्रॉब्लम थी ना कि आपने अपनी मोहब्बत यानी मुझे धोखा दे दिया, तो वो चीज़ क्लियर की ना मैंने। अब शांत हो जाइए, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ गलत नहीं किया, ये बोल के वो एकदम से उसके करीब जाते और उसे हक करती है। और उसके ना जो आंसू वो आ रहे थे, वो एकदम से वो आंसू को पोंछती है और रूही की फोrehead पे किस करती है और बोलती कि वो उसकी दिल पे एकदम से मारती है और बोलती कि बहुत ख़राब इंसान हो यार, बहुत ख़राब। किसने कहा मेरे पीछे पड़ने के लिए आपको? किसने कहा मुझे इतनी परेशान करने के लिए? हाँ, ये मिस अननोन अननोन ये अननोन वो, मम्मी कसम ये वो वगैरह करके अपनी जाल में फंसा लिया मुझे। जो तकलीफ़ मैंने कभी भी महसूस नहीं की वो भी महसूस करा दिया। और क्या, जो कभी ना सोची थी वो भी हो गई। और कुछ बचा है? हाँ मिस अरोरा, और कुछ बचा है? रूही बस एक टक पूजा की तरफ देख रही थी। वो पूजा को सुन रही थी कि पूजा किस वे में बात कर रही है, क्या बोलने की कोशिश कर रही है। वो बस शांत होके सुन रही थी। इधर पूजा जो उसके दिल पे बार बार मार रही थी और बोलती कि क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हाँ, मैं पहले जैसी थी वैसी मस्त थी, मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। अब मैं आपके आंसू को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। आप रोती हो तो मुझे तकलीफ़ होती है, आपकी चोट से मुझे दर्द महसूस होती है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? ये फीलिंग क्यों? बिना मुझे एहसास, अगर मुझे एहसास ना होता तो अच्छी होती ना। ये तकलीफ़ मुझसे सहा नहीं जा रही है। क्यों क्यों इतनी मासूम बन रहे हो आप? हाँ, और इतना प्यार करने के लिए किसने कहा आपको मुझे? मैंने बोली थी कि मिस अरोरा आइए मुझे प्यार करिए बेशुमार, मैंने बोली थी क्या? क्यों मजबूर किया कि मैं खुद को रोक ना पाऊँ खुद आपसे मोहब्बत करने के लिए? क्यों? जैसे ये बोलती है रूही एकदम से उसकी तरफ और घूर के देखती है। तो पूजा एकदम से उसकी तरफ देखते बोलती कि क्या क्या देख रही है आप? कर तो दी ना आपने, फंसा लिया मुझे अपनी जाल में। एंड आई फॉल इन लव विथ यू, आई लव यू मिस रूही। ये बोल के उसे हक करती है, रूही भी उसे हक करती है। तो रूही थोड़ी सी पीछे होते बोलती कि पक्का ना आप मुकर तो नहीं जाओगी ना? तो एकदम से पूजा उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती कि क्या मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ। तो रूही एकदम से उसे हक करती है, बोलती कि आई लव यू सो सो मच मिस अननोन। तभी पूजा बोलती कि मिस पूजा है मेरे नाम, पूजा से कॉल में पूजा।
तो रूही एकदम से हँसते बोलती कि दोनों एक ही है। तो एकदम से उसके फॉरहेड पे किस करते और उसे हक कर लेती। इधर मिष्का और अहाना दोनों परेशान थी। मिष्का जो एकदम से चिल्ला के बोलती कि रूही ठीक है ना तू। तो आज इतना ही रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं आगे। और आखिर इन सब में नताशा क्या क्या हाथ है, क्या नताशा इन सब में है उसका कोई, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। और क्या, कभी कभार हमें अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।